अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 13 इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि फाइंड द पॉइंट ट्राइसेटिंग द जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी। ट्राइसेटिंग, ट्राई कहते हैं 3 को, किसको बोलते हैं 3 को। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने ट्राइसेटिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन ड्रा करें। इस लाइन का नाम हम इस साइड पे ए रख लेते हैं, ये बी, इसके पॉइंट 6, 2 है बी के, और ए का पॉइंट हमारे पास है 1, 4। हमने कुछ इस तरह ये पॉइंट ले लिया। अब ट्राइसेटिंग 3 पॉइंट्स बनाने, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और एक यहाँ पर। इसका नाम हम रख लेते हैं सी और इसका नाम रख लेते हैं डी। इस पे रिक्वायर्ड पॉइंट्स एक्स वाई ले लेते हैं, इस पे एक्स डैश एंड वाई डैश के पॉइंट ले लेते हैं। ये देखिए ट्राइसेटिंग 1, 2 और 3, ये 3 इसके हिस्से बन गए हैं। अब हमारे पास ये जो ए से सी तक है ये 1 है, और सी से जो बी तक है ये 2 है। तो ये 1:2 हो जाएगा। इसी तरह जब हम ए से डी तक जाएंगे 2 बन जाएगी, और डी से बी तक जाएंगे तो 1 बन जाएगी। तो हमने इसमें से 1:2 एंड 2:1 फाइंड करके सी और डी के पॉइंट्स लेके आने हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो हमारे पास सी पॉइंट है, सी ऑफ एक्स वाई एंड डी ऑफ x dash y dash be the points which the line AB in ratio, यहाँ पर जो इसकी रेशो बनेगी 1:2 और 2:1 इन पॉइंट्स की। अब जो C ऑफ एक्स वाई है, आपने इसे प्रीवियस क्लास में रेशियो फार्मूला पढ़ा है, उसको हमने कुछ इस तरह लिखा था कि C ऑफ एक्स वाई जो है वो हम इस तरह लेंगे K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड K1 प्लस K2। K1 और K2 इसकी रेशो है, और K1 इसी तरह y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड K1 प्लस आपके पास क्या आएगा K2। अब K1 हमारे पास यहाँ पर K1 की वैल्यू 1 है और K2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और x1 y1 पॉइंट ये हमारे पास x2 y2 पॉइंट। K1 का पॉइंट 1 है, x2 का पॉइंट यहाँ पर 6 है, और K2 का पॉइंट 2 है, x1 का पॉइंट -1 डिवाइडेड आपके पास 1 प्लस 2, जो इसकी रेशियो है K1 K2 की वैल्यू। इसी तरह K1 हमारे पास 1 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और प्लस K2 की वैल्यू हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू 4 डिवाइड हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 -2 डिवाइड 3 2 प्लस 8, इसके बटे में भी 3 आ जाएगा। तो 6 में से 2 लेस करें तो 4 डिवाइडेड 3 एंड 10 डिवाइडेड 3। तो ये हमारे पास सी के पॉइंट आ गए। किसके पॉइंट आ गए? सी ऑफ एक्स वाई हमने निकाल दिया। इसी तरह हमारे पास जो डी डैश एक्स वाई दिया हुआ है, ये दूसरा इसका पार्ट बना ले, इसको 1 कंसीडर कर लें। तो इसको भी आप इस पे जो पॉइंट है डी ऑफ एक्स डैश वाई डैश बी द पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, और इस पे जो रेशो होगी आप इस पॉइंट पे रेशो। अब यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास रेशो 2 है, और डी से बी तक जो रेशियो है 1 है। यानी कि इसी फार्मूले में अब जो के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर
वो k की वैल्यू सपोज हमारे पास k1 2 के बराबर आ जाएगा और k1 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। इसी फार्मूले की जगह हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, d ऑफ x y इक्वल टू, अब हमारे पास जो k की वैल्यू है वो अब आपके पास 2 हो जाएगी और x की वैल्यू x2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, प्लस k2 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू -1, यहाँ पर आपके पास 2 + 1 आ जाएगा। और इसी तरह सिमिलर यहाँ पर k1 की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2 है, y2 की वैल्यू भी, और k2 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू जो हमारे पास वो 4 है, y1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर आपके पास 2 + 1 इस तरह आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 6 to 12 - 1 11/3 3 और 2 to 4 और 4 8/3। ये हमने ट्राइसेटिंग का दूसरा पॉइंट d ऑफ x डैश y डैश b फाइंड कर लिया। ये इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी एंड सी, व्हाट इज द रेडियस, क्या रेडियस है ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम इक्वल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरह इसका डिस्टेंस फाइंड कर देता हूँ। ये हमारे पास सपोज ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये ओरिजिन पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं पी, जो कि हमारे पास एक्स वाई है, रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारे पास। ए का पॉइंट 5 3 है, बी का पॉइंट -2 2, सी का पॉइंट 4 and 2। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। तो यहाँ से हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि जो ए बी है, जो पी है, पी से ए का डिस्टेंस इक्वल टू पी से बी का डिस्टेंस इक्वल टू पी से सी का डिस्टेंस, ये हमने बराबर लेना है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे इन्होंने तीनों पॉइंट्स की बात की है। सबसे पहले हम पी ए का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर पी सी का, फिर पी बी का। तो यहाँ से पी ए का डिस्टेंस को हम पी बी के डिस्टेंस के इक्वल ले लेते हैं और इसी तरह पी बी के डिस्टेंस को हम पी सी का डिस्टेंस लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हमने ये रिक्वायर्ड पॉइंट जो है पी ऑफ एक्स वाई निकालना है। तो जो हमारे पास पी ए है, डिस्टेंस फार्मूला कुछ इस तरह है हमारे पास, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, ये पॉइंट हमारे पास x2 y2 है, ये पॉइंट x3 एंड y3 हमने सपोज कर लिया। अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो x2 मान लें ये है और हमारे पास x1 का पॉइंट 5 है, तो हम इसको x - 5 का स्केयर प्लस y - 3 का स्केयर लिख देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो PC है, PC की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर इसको x - +2 का स्केयर और y की जो वैल्यू है वो y ही है, y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू -2, इसका भी हम क्या कर देते हैं स्केयर। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इसका हम स्केयर लेते हैं। स्केयर से रूट क्या होंगे क्रॉस, तो बाकी x - 5 का स्केयर y - 3 का स्केयर इज इक्वल टू x + 2 का स्केयर y - 2 का स्केयर बच जाएगा। इनके फार्मूलों को ओपन कर दे तो x स्केयर -10x + 25 y स्केयर -6y + 9 x स्केयर + 4x + 4 y स्केयर -4x + 4 कुछ इस तरह आ जाएगी। इक्वल में x स्केयर y स्केयर से कट जाएगा, -10x और ये 4x, इधर आके माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 14x आ जाएगा, -10x -4x और -6y, ये इधर आगे 2y जो है, ये जो 4y इधर आगे +4y हो जाएगा, इक्वल टू 4 और 4 8, 25 और 9 34, इधर आगे माइनस का 34 हो जाएगा। अब ये -14x
माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। इसको आप इक्वल नंबर यहाँ पर 1 का नाम दे दें। इसके बाद हमारे पास BP का डिस्टेंस जो है वो लें, वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, x प्लस 2 का स्केयर y माइनस 2 का स्केयर, और साथ ही PC का डिस्टेंस फाइंड कर लें तो x माइनस 4 का स्केयर प्लस y माइनस 2 का स्केयर, कुछ इस तरह लिख दिया है। आज का भी आप स्केयर ले लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब इसका भी हम दोनों साइड पे स्केयर लेंगे, स्केयर से रूट क्या होंगे क्रॉस, x प्लस 2 का स्केयर y माइनस 2 का स्केयर x माइनस 4 का स्केयर y माइनस 2 का स्केयर इक्वल में ये और ये क्या होंगे क्रॉस। बाकी इसका फार्मूला ओपन करें, x स्केयर प्लस 4x प्लस 4 x स्केयर माइनस आपके पास 8x प्लस क्या आएगा 16 इक्वल में ये क्रॉस हो जाएंगे, तो 4x ये इधर आगे प्लस का 8x 16 माइनस 4, तो ये हमारे पास 12x इज इक्वल टू 12x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दें, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से माइनस 14 x की वैल्यू हमारे पास 1, 2y इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। 14 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस 26 प्लस आपके पास 14, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 12, इसको माइनस 2 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हमारे पास 6, तो हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमने 1 6 निकाल लिए। इसके बाद हमारे पास व्हाट इज द सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कम सर्कल यानी सर्कल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, और एरिया सर्कम सर्कल की जो ट्राइंगल का एरिया है वो इस तरह फाइंड करेंगे कि कुछ ये पॉइंट ले लेते हैं इस तरह, और इसका सेंटर जो है उस सेंटर से इन तमाम का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए, ये वो कह रहा है। व्हाट इज द रेडियस, यहाँ पर पॉइंट हम P ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या है A, ये हमने सपोज किया था B, और ये पॉइंट क्या है C। अब P पॉइंट से A पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, जो इसका रेडियस है ये, और P पॉइंट से B का रेडियस और P पॉइंट से C का रेडियस ये हमारे पास सेम होंगे। अगर इनके हमने इक्वल डिस्टेंस में ये वैल्यू फाइंड किया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। मसलन ये पॉइंट हमने 1 6 निकाला है, A का पॉइंट हमारे पास 5 3 है, C का पॉइंट B का पॉइंट हमारे पास क्या है -2 2 है, और C का पॉइंट हमारे पास 4 and 2 लिया हुआ है। अब हमने इक्वल डिस्टेंस जब इसका फाइंड करना है तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, चाहे आप AP ले लें, चाहे आप BP ले लें, चाहे आप इसका PC ले लें, तो इन तमाम का डिस्टेंस सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं इसका डिस्टेंस, सपोज हम कहते हैं AP का जब हम डिस्टेंस लेंगे तो फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अब यहाँ पर हमारे पास जो x2 की वैल्यू है, सपोज हम कहते हैं 5 है, x1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 3 है और -6 इसका भी स्केयर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर बचेगा नेगेटिव में, तो 4 का स्केयर क्या होता है 16, 3 का 9, तो ये 25 इक्वल टू 5, यानी कि इसका जो रेडियस है, जो इसका यहाँ से डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास आ गया है 5 आ गया। ये भी हमारे पास 5 ही होगा, ये भी हमारे पास 5 होगा, यही इसका हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया है। थैंक यू वेरी मच।